जमीनें हमारी ले ली, रियासत हमारी ले ली, बड़ों को SC ST एक्ट लगाकर तुमने रोक लिया, अब बच्चों का भविष्य तुमने UGC लगा के रोक दिया। क्या चाहते हो, जहर खा के बताओ? सरकारों को हम बनाएंगे, तुम्हारी ताकत हम बन के आएंगे, तुम्हें सत्ता में बिठाएंगे और अंत में सब कुछ सर्वनाश सवर्णों का तुम्हारे हाथों करवाएंगे। फिर वो नारा कहाँ गया, सबका साथ सबका विकास? बताओ ना कि सबका साथ सबका विकास और केवल सवर्णों का कर दोगे सर्वनाश। किस आधार पे करोगे भाई? हमारे बच्चों का अधिकार नहीं है क्या? हमारा अधिकार नहीं है? हमने दिया है, इसीलिए अधिकार की बात कर रहे हैं। और अधिकार हम मांग नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं, चेता रहे हैं कि हम स्थापित करके फिर दोबारा दिखा देंगे, क्योंकि हमने देना सीखा है। और आप अगर चाहते हो कि हम आपके आगे हाथ फैलाएं तो हमारे बाप दादाओं ने नहीं फैलाया, हमने तो रियासत रजवाड़े सब दान दिया था। तुमने अगर नहीं संभाल पाया तो फिर दोबारा क्रांति खड़ी होगी और लेने का दम भरते हैं और लेकर भी दिखाएंगे। क्योंकि जिस समय रियासतों का विलय किया था, उन कानूनों को मानने का जो समझौता हुआ था वो कौन सी सरकार मान रही है? बताओ। अगर समझौता ही तुम नहीं मान रहे हो तो फिर हम कैसे मानेंगे? कौन सा कानून आप हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप रहे हो? ये स्वर्णों के ऊपर अत्याचार काले कानूनों को थोप के किया जा रहा है और ये बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो अति से फिर अंत भला होगा, ये याद रखना। और एक एक स्वर्ण खड़ा होगा और जवाब देगा। भीमराव अंबेडकर को अपना बाप मानते हैं, वो उनकी पत्नी के लिए शब्द बोल रहे हैं, तो ये अपनी माँ के लिए क्या शब्द बोलेंगे? इनके अंदर इतनी नीचता है, ये जिसको अपना बाप मानते हैं उसकी वाइफ को ऐसे शब्द बोल रहे हैं। उनकी पत्नी के लिए भी गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ भाई साहब, मैं आपको वीडियो दिखा दूं, वीडियो दिखा दूं। लगता है सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, कम हूँ थोड़ा सा, हाँ। तो अगर जो भीमराव अंबेडकर जी को अपना बाप मानते हैं और उसी की माँ अपनी उसी की वाइफ के लिए ऐसे शब्द यूज कर सकते हैं, तो वो कितने नीचपने में जाएंगे। दूसरा ये कहते हैं कि ठाकुरों ने पानी नहीं पीने दिया, ब्राह्मणों ने पानी नहीं पीने दिया। अबे वालों, कुआं तो तुम ही खोदते थे, तो खुद अपने भी खोद लेते। इसका भारत जो है ना नदियों का देश है, गंगा भी है, यमुना भी है, नर्मदा भी है, सारा कुछ है। फिर मुझे बताओ, आप कहाँ थे? किस बिल में थे आपको कि आपको पानी ही नहीं मिल पाया? कुएं का अगर पानी नहीं भी दिया, नदियां भी सूख गई थी आपके लिए क्या? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कहाँ? पूरे देश में ही है ना, सारी जगह। ये एरोसिटीज लिटरेचर है, ये जो गलत बताया जाता है ना, ये अंग्रेजों द्वारा गढ़ा हुआ मनगढ़ंत जो है ना, ये प्रोपोगंडा है। पहला कास्ट सेंसस, इससे पहले तो कास्ट ही नहीं थी, वर्ण थे। 300 कुछ जातियां तो इन्होंने डिफाइन की, और किस आधार पर? इनके काम करने के। अगर कोई घड़ा बना रहा तो उसको कुम्हार कर दिया, सोना काम कर रहा तो सुनार बना दिया। मुझे एक चीज बताइए, आप कहते हो ये हमारे साथ बड़ा अत्याचार हुआ फलाना, मैं एक बड़े PhD भी कर रहे हैं अभी यहाँ पे, JNU में भी, DU में भी। मैं उन अर्थशास्त्रियों को कहता हूँ, आप अर्थ अगर शास्त्र समझते हो, कोई देश जहाँ अपना इतना जातीय भेदभाव होता हो, क्या वो देश को संज्ञा सोने की चिड़ी कोई दे सकता है? अगर आपस में इतना द्वेष हो मेरे और आपके बीच में, मैं आपको पानी नहीं पीने, अपने साथ उठने नहीं देता हूँ, वो देश सोने की चिड़िया कभी कहला पाएगा? किसके आधार पर हम थे? हम अपने आर्ट के ऊपर, आर्ट किनके पास था? शूद्रों के पास। सोना बनाने से लेकर बर्तन, स्टील, हर एक चीज बनाने से लेकर सेवा के प्रकल्प जो थे सारे इन्हीं के पास थे। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाला एक चंडाल था, हरिश्चंद्र को खरीदने वाला चंडाल था। कब तक अंग्रेजों का प्रोपोगंडा चलाना है? अगर मैं दूसरी बात, ये कहते हैं ब्राह्मणवाद से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी जिस दिन होगी ना, तो अंबेडकर जी का सरनेम कट जाएगा। अच्छा, हाँ, क्या वो तैयार हैं उसके लिए? अच्छा, अंबेडकर एक ब्राह्मण नाम है, और ब्राह्मण नाम अगर अंबेडकर जी ने नहीं छोड़ा, ये कौन सी खेत की मूली है? ये तो कन्वर्टी है, ये तो प्रॉपर ना अंबेडकरवादी बन पा रहे हैं ना ब्राह्मणवादी बन पा रहे हैं। बीच के ऐसे वो लटकता, क्या लटकता है? सबका लटकता है, ये बीच वाले हैं। समझाई बात? तो मैं वही कहता हूँ, हाँ सही है, बीच वाले ही तो हैं, ना इधर के ना उधर के, ना बाबा साहब के बन रहे हैं, ना संविधान के, ना मनुवाद के कहीं बन रहे हैं, बीच का लटक रहा है। कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं है, आज यहाँ है कल कहाँ होंगे कोई पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आज इस प्रकरण ने ना UGC के बाद, मैं कहता हूँ एक चीज हुई, पूरा जनरल समाज को एक पूरी संजीवनी जैसे वो मिली है। ये बेटियों तक की बात आ गई, बेटी मांग रहे हैं स्टेजों से, ब्राह्मण की बेटी चाहिए जी, फलानी चाहिए जी। एक आह्वान मैं करूं, अभी तांडव मच जाएगा यहाँ पे।
मैं कहता हूँ मत उकसाओ, मत उकसाओ। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुगलों को खदेड़ा था, अंग्रेजों को भगाया है। तुम तो किसी खताली में हो ही नहीं। 36 के 36 बिरादरियां अभी भी साथ हैं। ये तुम्हारे कुछ चंद वो बीच वाले को से नहीं चलेगा, ये सारे बीच वाले हैं। जो भी आज पुरुषार्थ रखता है भारत का, भारत को अपना देश कहने वाला है ना, वो आज साथ है सबके। वो इनके प्रोपोगंडा, राजनीतिक प्रोपोगंडा में नहीं आ रहा। और मैं कहता हूँ जो ये पोस्टें शेयर कर रहे हैं, इस बच्ची को बदनाम कर रहे हैं, इसके लिए अलग अलग रेप थ्रेट दे रहे हैं, जान से मारने की, झूठे केस डालने की कोशिश की जो कोशिश चल रही है ना, एक एक को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। अब ये अकेली नहीं है, पूरा देश आज इनके साथ है। ये भारत की बेटी है। कह रहे कि उकसा है वहाँ पर, पानी वाला मामला पूछा, पानी नहीं दिया, ये पूछा, वो तमाम चीजें। वो उनका नैरेटिव है ना। मैंने आपको जवाब दे दिया। अगर पानी नहीं दिया, भारत नदियों का देश है। जो लड़ाई होगी ना आगे, वो पानी के लिए होने वाला। और भारत ही सबसे ज़्यादा पानी भारत में है। तो अगर भारत में इतना पानी, ये कहाँ कौन से बिल से आए हैं? यहाँ ये बाहर के हैं सारे, ये कहीं अरब से आए हैं। यहाँ नकली बनकर, अम्बेडकरवादी बनकर चिल्ला रहे हैं। अरब में पानी नहीं था, तभी शायद इनको मिला नहीं है। वहाँ के लोगों ने पीने नहीं दिया इनको। यहाँ आकर उनकी बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर आई थी। अब हिंदुत्व या यूजीसी लाके कौन सा हिंदुत्व का काम हो रहा है? ये सब जातियाँ तो टूटेंगी, जातियों में विभाजन हो गया। अब ये बताइए, दलितों के लिए भी यूजीसी खतरनाक है। अब पहले यूजीसी में ओबीसी वर्ण ही नहीं था, अब ओबीसी वर्ण सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है। अब प्रताड़ित यही करता है और यही इस वर्ण इसमें ही डाल दिया यूजीसी में। अब ये ओबीसी वाले तो फ्री हो गए ना, अब ये उल्टे ओबीसी वाले भी यूजीसी का दुरुपयोग कर सकते हैं ना, वो भी SC/ST पे। SC/ST एक्ट का सबसे ज़्यादा ओबीसी पे लगता है। अब यूजीसी भी तो ओबीसी करेगा, विरोध करेगा, लगाएगा ना। दुरुपयोग तो ये भी करेंगे ओबीसी वाले पे। दिक्कत आएगी। ये तो उनके लिए भी, वो दलित समुदाय के लिए भी खतरनाक है। नहीं है तो बताओ। मैं बता दूं, दलित समाज को जो चंद्रशेखर रावण को अपना बाप मान रहे हैं, 1947 में जोगिंद्रनाथ मंडल थे जिन्होंने पाकिस्तान में 22% दलित ले जाके बसाए थे। आज वो 2% बचे हैं। वही चंद्रशेखर रावण की मानसिकता है, वही वो करेगा। सेम मानसिकता है। यहाँ पे जो आने वाले लोग थे उनकी संख्या 3% भी नहीं होगी। 3% बहुत बता दी मैंने, जिनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है कि पानी नहीं पिलाया गया। अरे बिस्लरी की बोतल दिलवा दें, पानी ना पिलाया गया तो कैसे पिलवा दें पानी? 3000 साल कोई जी गया, विज्ञान में भी ना जिया, ज़्यादा विज्ञान भी ना कहता कि 2-4 दिन बाद आदमी मर जावे बिना पानी के। ये 3000 साल जी लिए बिना पानी के। क्या पी रहे हैं? पी रहे हैं, बताओ ना। ठाकुर ब्राह्मण के कुएं से पानी ना पीने देगा भाई। खोदा अपने था, खोदा उन्हीं ने था, तो अपना भी खोद सकते थे, नहीं खोद सकते थे? या खोदने में दिक्कत आ रही थी? भाई साहब, ये सब बस कहानियां हैं जिन पे बस लड़ना है, झगड़ना है और बिना बात को देश को बांटना है। इसको बांटा जा रहा है।